हेलो राधे राधे जी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सानवीज ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो शुरू हो रहा है 15 तारीख से। और अभी ना मैं दिखा रही थी आपको सुबह का हमारा मौसम, और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। ऐसे लग रहा है कि बारिश हुई थी पर बारिश नहीं हो रही है। ये जो ओस की बूंदें हैं ना, उसके कारण सारी जो रोड है वो गिल्ली हो रखी थी। तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और अभी जो तैयारी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यहाँ पे मकर संक्रांति की। तो वैसे तो 14 तारीख को होती है मकर संक्रांति, पर इस बार थी 15 तारीख को। 14 तारीख की शाम को ही लग गई थी मकर संक्रांति, पर हमने 15 तारीख को की थी। और इसकी तैयारी ना मैंने कर ली थी एक दिन पहले ही। आपको मैंने अपने पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि मैंने तिल के लड्डू वगैरह बना लिए हैं। शॉपिंग पे गई थी और वहाँ से लेके आई थी मैं कुछ बांटने का सामान। तो यहाँ पे जो भी सामान मैं लेके आई थी वो मैं निकाल लूँगी और उसका मैं कर दूँगी, मतलब मिनस दूँगी उनको। तो ये जो सामान है वो मैं हर साल बांटती हूँ, कुछ ना कुछ अलग सामान होता है। तो इस बार मैं लेके आई थी सर्फ के पैकेट। तो ये आप अपनी बहन बेटियों को दे सकते हैं या फिर आप किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा सामान मैंने रख लिया है और इसको मैं कर दूँगी, मिनस दूँगी, भगवान जी को अर्पण कर दूंगी। तो वैसे तो देखिए, अगर आप कोई चीज़ दान कर रहे हो, किसी को दे रहे हो, तो उसका दिखावा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसे शो नहीं करना चाहिए कि मैं ये दे रही हूँ, मैं वो दे रही हूँ। मतलब दान ऐसे करना चाहिए कि एक हाथ दे रहा है तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। पर मैं व्लॉग बनाती हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ। तो ये जो मकर संक्रांति पे हम लोग दान करते हैं ना, उसकी बहुत महत्ता होती है। मकर संक्रांति पर दान मतलब चावल और दाल को मिलाकर खिचड़ी बनाकर भी इसका दान करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह सूर्य और शनि देव को प्रसन्न कर जीवन में अन्न, धन और सुख समृद्धि लाता है। खासकर वित्तीय समस्याओं को ये दूर करता है। इसके अलावा तिल, गुड़, कंबल, गर्म कपड़े, गाय को चारा दान करना भी बहुत फलदायी होता है। जिसके ग्रह दोष होते हैं ना वो शांत होते हैं और सभी बाधाएं हैं ना वो दूर हो जाती है। इसलिए आज के दिन इसका दान किया जाता है। तो यहाँ पे ये वाला जो दान है वो मैंने बता दिया है आपको। और अभी उसके बाद हम लोग जाएंगे गौशाला, तो वहाँ पे गाय को चारा भी खिला के आएंगे। तो मम्मी के पैर छू लिए हैं। सबसे पहले मैंने भगवान जी को अर्पण किया था जो मैंने सामान बांटा है, उसके बाद मम्मी जी को दे दिया है। और यहाँ पे एक खिचड़ी बनाकर भी रख दी है। अभी आएंगे कुछ लोग तो उनको ये खिचड़ी देंगे, तो ये बना के रख दी है। और उसके बाद बनाई है चाय, क्योंकि नाश्ता हम करेंगे गौशाला से आने के बाद, फिर अभी चाय पी के जाएंगे। मम्मी सुंदर लागो थे टोपी में। आ रहा है लोग हम तो 20 डेज के लिए वी वर देयर, बट क्रू जो है वो 6 महीने के लिए स्पेस स्टेशन पे रहता है। कई बार थोड़ा और एक्सटेंड हो जाता है। कुछ क्रू है जो एक साल तक रहे हैं वहाँ पे। सो फूड बिकम्स अ रिस्पाइट फॉर यू, आपके लिए एक गेट अवे उस सिचुएशन से। तो बहुत इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजिकली भी बहुत फर्क पड़ता है। तो हमने ये प्रपोज किया कि जब हम जा रहे हैं तो क्यों ना हम भी अपने फूड आइटम्स जो हैं हम ले चल सकें। एक तो बाकी नेशनलिटीज़ के इतने सारे एस्ट्रोनॉट्स हैं, तो हम एक इट्स कल्चरली ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंस कि हम शेयर करें उनके साथ, क्योंकि इन्हीं का क्वालिटी। ठहरो ठहरो, ये लो। आई थिंक खुशी नहीं होगी। ठंड लग रही है इनको, कहाँ गाजर अच्छी लग रही है इस टाइम पे। भूख लग रही होगी। हाँ? मेरे से भुक्कड़ भी रहते बहुत। ये रहा हमारा। मेरे से भी भुक्कड़। और कोई रास्ता नहीं है क्या? ऊपर से डाल देना, पूरी नहीं आ रही होगी ना। हाँ डाल दे भैया, बाद में जब भूख लगेगी तब खा लेंगे ना। भैया पानी गिर रहा है।
पानी गिरा। क्या हो गया? हाथ मत लगा बेटा, इनको हाथ मत लगा। क्यों? ये तो खा भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बीमारी होगी तेरे पे जान चली जाएगी रैबिट्स की। उसको लगोगे? मिट्टी भी होगी, मिट्टी कैसे लगेगी? इतना सही है, मसाले दे दूं क्या? दे दे तो, और क्या चाट डालेगा इसका, कर ले जाके। कहाँ गिर रही? As you wanna eat? व्हाइट कबूतर, मैंने प्यार किया वाला कबूतर। मर्डर कर दिया था ना इसने, हाँ। रजनीश बैल को गिरा दिया था, तो अब हम्म। जेल हो गई इसे। जेल हो रही है। तो कबूतर पकड़ा गया है जिसने मोनिश बेल को मारा था। मोनिश बैल है। मोनीश भी कौन है? आ जाओ। कौन है मोनीश भी? ओ लाइट खुल गई। लाइट जला दी, लाइट जला दी भाई, लाइट जला दी। ठंड लग रही है धूप का। क्या गया इधर से भाग के? हाँ, ये रेडी है, ये रेडी है। वो रे पापा, वो रे मम्मी। वो रे, वो रे, वो रे, वो रे। तो गौशाला आ गए थे, उसके बाद गाय को हरा खिला दिया था। आज इतनी भीड़ नहीं थी क्योंकि मुझे लगता है कि ना 14 तारीख को ही लोगों ने अपने दान पुण्य वगैरह कर दिया था, गाय को चारा खिला दिया था। क्योंकि ना पिछली बार जब हम आए थे ना तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी बिल्कुल भी गौशाला में। पर आज बिल्कुल खाली खाली सा ही लग रहा था। इसका मतलब है कि कल ही आ गए थे लोग यहाँ पे, हम लोग आए हैं आज। चलो कोई बात नहीं, जब भी दे तभी अच्छा ही है। तो ये देखिए बिल्कुल खाली, और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है आज, बहुत ज़्यादा, मतलब -डिग्री चल लग रहा होगा, इतना ज़्यादा ठंड। तो जल्दी जल्दी भगवान जी के दर्शन किए हैं और अब चलेंगे वापस घर की ओर। लाना है? तो घर पे आने के बाद जल्दी जल्दी बनाया मैंने नाश्ता, और नाश्ते में बस बिल्कुल सिंपल वाला नाश्ता है आज तो। इसमें है, बनाऊंगी आज मैं नमकीन सेवइयाँ। तो ये भी कुकर में बन जाती है। और सब्जियां ली है मैंने सारी मिक्स वाली, मिक्स सब्जी काट के ही गई थी मैं घर से, ताकि मुझे पता था कि आते ही सबको लगेगी भूख और जल्दी जल्दी फिर बनने में ये इजी रहेगा। तो सब्जियां काट के रखी थी ना, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, फटाफट कुकर में ही मैंने बना दी है। तो ये झटपट बन भी जाती है और सर्दी में अच्छी भी लगती है, सारी सब्जियां इसके अंदर होती है ना, इसलिए। और उसके बाद मिल रही हूँ आपसे मैं शाम के टाइम पे, मतलब नमकीन सेवइयाँ खाने के बाद जब भूख लगी थी दोबारा, तो फिर मैंने बनाए थे ये सूजी वाले चिल्ले।
तो इनको उत्पम बोल दो, चिल्ले बोल दो, कुछ भी बोल दो। और साथ में मैंने बना ली थी यहाँ पे ऐपे भी, तो ये भी ना बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं। तो सर्दियों में ऐसे है कि खाने की मतलब फरमाइश चलती रहती है, और मुझे भी ईजी रहता है बनाना, मुश्किल नहीं लगता है सर्दियों में, क्योंकि गर्मी नहीं लगती है ना, इसलिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। जिसने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और सुंदर सा कमेंट कर देना।